हेलो एवरीवन। आज हम थर्मोडायनेमिक्स की आगे की प्रोसेस एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या हीट, वर्क, ये सब क्या होता है डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशंस को पढ़ा था और थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस को पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे इसके एनर्जी को। एनर्जी क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में? एनर्जी वो होती है किसी काम को करने की, किसी सब्सटेंस की जो एबिलिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कई टाइप्स की होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। हम आते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। किसी भी सब्सटेंस में एक डिफिनेट अमाउंट की एनर्जी जो ये डिपेंड करती है उसकी केमिकल नेचर्स की, कि उसका केमिकल नेचर्स कैसा है या उसका है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। हीट पे हम आते हैं। हीट क्या होती है? हीट जो होती है वो एक टाइप्स की एनर्जी ही होती है। हीट इज द एनर्जी चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, हीट भी क्या होती है? वो एनर्जी ही होती है एक टाइप्स की, और इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। और हीट इक्वल टू क्या होता है? हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। हीट कैपेसिटी हमारे सी से, और चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हीट का? क्यू इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। अब हम आते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क जैसे क्या हो, किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं और उससे कुछ वो डिस्प्लेस हो जाए, नीचे हो जाए, या उसके डायरेक्शंस चेंज हो जाए, जिस पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं जिस भी प्रोडक्ट्स पे, तो क्या हो गया? उसे हम क्या कहेंगे? वर्क करना कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? कैपेसिटी फैक्टर होती है, और फोर्स इंटेंसिटी फैक्टर होती है। देखते हैं, हम वर्क को समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। सपोज ये क्या है? एक बॉक्स टाइप से है, ये उसके क्या हो गया? एरिया। ये हमारी एल हो गई। ठीक है, सपोज यहाँ पे है, हम कुछ कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे है, उस पे हम फोर्स कर रहे हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, और फोर्स हम लगा रहे हैं उस पे, तो पी क्या हो गया? हमारा फोर्स। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो क्या हो गया? इतनी लेंथ पे वो डिस्प्लेस हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क को हम किससे? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ इक्वल टू एल। एल क्या हो गया? ये लेंथ जितना हमारा ये डिस्प्लेस हुआ है, इसे हम कहते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन ए। P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन ए। तो इसे हम क्या कहेंगे? और F इक्वल टू क्या हो जाएगा? P A। ठीक, ये हो जाएगा, और F इक्वल टू P A इधर आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से आगे हम देख लेते हैं, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? W इक्वल टू P इंटू A इंटू L। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू डेल्टा V, जैसे वेयर डेल्टा V इक्वल टू A इंटू L। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V क्या हमारा? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, ये हमारा जैसे ये देख लीजिए हमने कैसे किया है। W इक्वल टू क्या हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये L जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम ये जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? F बाई A। ठीक, F इक्वल टू PA हो गया इस वाले फॉर्मूले से। इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहेंगे? W इक्वल टू F की जगह हम ये इक्वेशन रखेंगे P इंटू A इंटू
एल हो जाएगा अपनी जगह पे, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी ए इंटू एल। क्या होता है? डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम।